नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम लीगल मैगजीन्स एंड टर्म्स के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स एंड टर्म वीडियो सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। ये लीगल मैगजीन्स BHU BLLB, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BLLB, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BLLB, क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम पहले मैगजीन्स की ओर चलते हैं। एक चीज़ मैं पहले ही बता देना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ सभी लीगल मैगजीन्स की लीगल मीनिंग की तरफ ध्यान देंगे, नहीं कि लिटरल मीनिंग की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला लीगल मैगजीन हमारे सामने है एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वह कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही इफ़ेक्टिव है, यानी कि शुरुआत से ही प्रभावी है, तो हम उसे लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इफ़ेक्टिव एब इनिशियो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं एडहॉक की। एडहॉक का सिंपल सा मीनिंग है फॉर दिस पर्पज़, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं फॉर दिस स्पेशल पर्पज़, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही अगर कोई नियुक्ति की जाए या कोई कार्य की जाए तो वह क्या कहलाता है? एडहॉक। उसके बाद हम बात करते हैं एलईबी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है अनदर प्लेस या एल्सवेयर। ये मैगजीन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर यूज़ होता हुआ आप पाएंगे तो यह क्रिमिनल केस में यूज़ होता हुआ आप पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का हत्या हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति जिसको दोषी माना जा रहा है, दोषी नहीं आरोपी माना जा रहा है, अगर वह व्यक्ति यह साबित कर दे कि वह व्यक्ति उस स्थान पर उस समय नहीं था जिस समय और जिस स्थान पर तथाकथित व्यक्ति का हत्या हुआ था, तो वह व्यक्ति जो है वह आरोप मुक्त हो जाएगा। तो इसे ही हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एलईबी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एमिकस क्यूरी की। एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि इन लीगल मैगजीन्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने एग्ज़ाम में MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उस ऑप्शन से इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स की जो ऑप्शंस होते हैं उनके आंसर्स हमको सही टिक करके आने होंगे। एमिकस क्वेरी का मीन्स है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो भी न्यायालय के मित्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केस है और उस केस में किसी अन्य व्यक्ति को कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट्स पता है, तो व्यक्ति उस तथ्य को न्यायालय के समक्ष रख सकता है। और ज़्यादातर केसेस में क्या होती हैं, ज़्यादातर क्या 100% केसेस में ही यही होती है कि जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, एमिकस क्यूरी जो होता है, वह दोनों पार्टियों से भिन्न होता है, यानी कि वो थर्ड पार्टी होता है। यानी कि जो दो पार्टी न्यायालय में केसेस लड़ रही हैं, जो या सूट को आपस में लड़ रही हैं, उनमें से कोई एमिकस क्यूरी नहीं होता है। एमिकस क्यूरी विल ऑलवेज बी द थर्ड पर्सन। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा। इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है अ सूट मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वह मामला जिसका निर्णय हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? अ सूट मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड। उसको क्या कहते हैं? रेस जुडिकाटा। उसके बाद उसी से हम कोरिलेट करते हैं सब जुडिस। सब मतलब अधीन और जुडिस मतलब ज्यूरिस्डिक्शन। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ सूट मैटर विच इज़ पेंडिंग। अगर कोई मामला न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है तो उसे हम क्या कहेंगे? सब जुडिस, यानी कि जिस मामले पर अभी निर्णय नहीं आया हो। उसके बाद हम अगले इम्पॉर्टेंट मैगजीन की बात करते हैं, पैरी डिलिक्टो। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स है। इस लीगल मैगजीन्स का सिंपल सा अर्थ है बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट।
जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कोई केस में दोनों पार्टी जो है यानी दोनों पक्ष जो है किसी गलत तथ्य पर उलझा हुआ है, तो वहाँ हम कौन से लीगल मैगजीम्स का यूज़ करते हैं? पैरी डिलिक्टिव। तो हम उसे लीगल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट, तो उसको हम लीगल लैंग्वेज में कहेंगे पैरी डिलिक्टिव। अब हम आगे बात करते हैं फॉक्स पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स है। तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है एम्बैरेसिंग एक्ट, यानी कि किसी भी केस में अगर कोई ऐसा कार्य हो जो बहुत ही एम्बैरेस्ड कर दे, या कोई ऐसा फैक्ट निकल करके आ जाए जो बहुत ही एम्बैरेस्ड कर दे न्यायालय को या किसी सामान्य व्यक्ति को या सभी को, तो वहाँ पे हम लीगल मैगजीम्स में क्या भी यूज़ करते हैं? फॉक्स पास का हम यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये बिल्कुल आसान से, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि अगर आप एक बार ध्यानपूर्वक इन सभी मैगजीम्स को पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मैलाफाइड और बोनाफाइड। हम दोनों लीगल मैगजीम्स को एक साथ समझते हैं। मैला मीन्स होता है बैड और फाइड मीन्स होता है फेथ। उसी तरीके से बोना मीन्स होता है गुड और फाइड मतलब होता है फेथ। तो हम यहाँ से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मैला मीन्स है बैड और फाइड मीन्स है फेथ। तो उसका मतलब मैला फाइड का होगा बैड फेथ, और बोना मीन्स है गुड और फाइड मीन्स है फेथ, तो यहाँ हो जाएगा गुड फेथ। देखिए, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये हो जाती है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है, यहाँ इंटेंशन देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे इंटेंशन से कर रहा है और उस दौरान कुछ गलती हो जाती है कार्य करने में, तो वह मैलाफाइड में नहीं काउंट किया जाएगा, दैट विल बी काउंटेड इन बोनाफाइड। अगर वहीं कोई व्यक्ति किसी कार्य को गलत इंटेंशन से कर रहा है तो वह मैलाफाइड में काउंट किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स है एक कैविएट इम्प्टर। इसका मीनिंग है लेट अ परचेजर बी अवेयर, यानी कि जो खरीदने वाला है उसको जानकारी या जागरूकता होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स। उसके बाद हम बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी की। इसका सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही सामान्य सा मीनिंग है, मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कार्य या कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसका क्या तरीका है होने का, तो वही क्या होता है? मोडस ऑपरेंडी। उसके बाद हम अगले मैगजीम्स की बात करेंगे। एक अब इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो का मतलब है, अर्थ है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उससे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो वहाँ पे कौन से लीगल मैगजीम्स का हम यूज़ कर रहे हैं? तो वहाँ पे क्वा वारंटो। और क्वा वारंटो एक प्रकार का रिट भी है। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है हैव द बॉडी, और यह भी एक प्रकार का रिट है जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस का हिंदी अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे में और कुछ विशेष परिस्थितियों में 48 घंटे में उसको न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यही क्या है? हैबियस कॉर्पस। उसके बाद हम बात करते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर की। देखिए, इसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो तथ्य है, जो वस्तु है, वह स्वयं ही कुछ न कुछ बताती है, कुछ हमें बोलती हुई प्रतीत होती है। तो वहाँ पे हम कौन से लीगल मैगजीम्स का यूज़ करते हैं? रेस इप्सा लोक्यूटर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स है ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। ये देखिए, ये जो नेचुरल जस्टिस का जितने प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब कि कोई भी व्यक्ति बिना सुने उसको दंड नहीं दिया जा सकता। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति का पक्ष सुना जाना चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए अपने को गलत साबित करने का या सही साबित करने का, यानी अपनी बात रखने का उसे मौका मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो
कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सुझाव दें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट मी at my Gmail, that is aditya singh 0122 @gmail.com, और आप मुझसे